सो वेलकम बैक अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अल्फा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। हम समझेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन जब कोई एक चीज़ दूसरी जगह जाती है, मतलब एक चीज़ दूसरी जगह जाना, मतलब ले जाना हम चीज़ को, मतलब बेसिकली ये सिस्टम जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? ये जस्ट बेसिकली हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, पंपिंग का काम करता है, ठीक है। पंपिंग मशीन है एक तरह की, हमारे बॉडी के अंदर का एक ऑर्गन है, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है इस पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। सो पहला जो है हमारा ब्लड। ब्लड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लड ना हो तो विदाउट ब्लड वी कैन नॉट ट्रांसपोर्ट आवर सम यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम दिस हार्ट टू आवर बॉडी, विद इन द बॉडी, ठीक है। सो बेसिकली हमारा अब बात करते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, एक लिक्विड है ना, जिसके अंदर बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, यूजफुल चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे कि इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, सो बेसिकली इट कंपोज्ड बाय द सम 4 डिफरेंट पार्ट्स। पहला क्या क्या? प्लाज्मा, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये 4 ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं ब्लड्स के जो कि बहुत यूजफुल है। इन्हीं चारों चीज कंपोनेंट से मिलके हमारा एक ब्लड फॉर्म होता है, ठीक है। सो बेसिकली पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। नाउ आरबीसी और जितने भी देखो प्लाज्मा के अंदर, मतलब टोटली आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंस कैरी आउट करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया। ब्लड के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, दे कंटेन इन द आरबीसीज, सॉरी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है वो। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के कंपोनेंट्स की ओर, दैट इज योर आरबीसीज। आरबीसीज हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? जस्ट इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ब्लड को ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये एक रेड कलर पिगमेंट होता है, इसे हम कलर पिगमेंट बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो कलर देता है, रेड कलर होता है, दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये इसका काम है। अब हम मूव ऑन करते हैं हम डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या है? डब्ल्यूबीसीज इज अ वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या काम करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के अंदर रह के डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? उस चीज़ से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है। मतलब एग्जाम जैसे कि हमें फीवर है या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गए, उसको हमारे बॉडी को खराब ना हो, हमारा बॉडी खराब ना हो, प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए, तो बेसिकली इन्फेक्शंस वगैरह से डिटेक्ट करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। ये हमारा WBCs का काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो काम करता है क्लोटिंग का। मतलब जब भी कभी हमारे को चोट लग जाती है या कहीं से कट लग जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे बॉडी सरफेस से जब ब्लड बाहर आता है, उस बाहर आने के ब्लड को रोकता कौन है? ये प्लेटलेट्स का काम है रोकने का। सो बेसिकली क्लोटिंग बनाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये सारे ब्लड्स के कंपोनेंट्स हैं और ये ब्लड्स है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली इस सिस्टम्स यहाँ तक हार्ट के पास पहुँचने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स, वेसल्स जिसे बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेसल्स के बाद, जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अब ये ब्लड वेसल्स क्या है, ध्यान से समझेंगे। ब्लड वेसल्स हमारे पास एक ऐसे ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होती है, कह लो कनेक्शंस होती हैं, जो
एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ले जाने में हेल्प करवाती है ना। तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है, ये थर्ड है कैपिलरीज। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी, ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी के। अब हम समझते हैं हम इस ब्लड वेसल्स के बारे में। तो पहला देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? सी, आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो जो ब्लड है वो क्या कहलाती है? वो कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो कौन से टाइप के ब्लड को कैरी आउट करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कैरी करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरी का जो फ्लो होता है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन में होता है। ठीक है, हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन्स के पास, हमारे बॉडी के अंदर अदर ऑर्गन्स है अपार्ट ऑफ दिस हार्ट। सो हार्ट से जो ब्लड, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब किसी अदर ऑर्गन में जाता है तो वो आर्टरीज कहलाता है। तो ये इसका डायरेक्शंस है कि कैसे फ्लो होता है हार्ट टू अदर ऑर्गन्स। ठीक है, तो वो कौन करवाता है? वो आर्टरीज लेके जाता है। ठीक है, सी देखो, हार्ट का काम है पंपिंग का, मीन्स ये प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा सो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जो है वो फ्लो आउट होगा। इट मीन्स चांसेस यहाँ होने वाला है कि वो जो आर्टरीज है वो कहीं फट ना जाए, क्योंकि ये जो आर्टरीज है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्स को झेलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ब्लड से हार्ट से ब्लड्स को लेता है। ठीक है, विद हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर्स। तो कहने का मतलब इसको तो स्ट्रांग होना पड़ेगा फिर आर्टरीज को। सो आर्टरीज कैसा होता है? बहुत ज़्यादा थिकर वॉल्ड होता है। सो आर्टरीज हैज़ अ थिकर वॉल्ड एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, वेन्स में थिन वॉल्स होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ ये इसका वॉल है। ठीक है, तो इसकी जो आर्टरीज की जो ये जो थिकर वॉल आपको दिख रही है दैट इज मोर थिकर एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आगे बात करें वेन्स की। वेन्स थिन होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट होता है और ये हमारा अदर ऑर्गन से हार्ट में लेके जाता है ब्लड को। ठीक है, अदर ऑर्गन से हार्ट में लेके जाता है। वहीं अगर बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी एक तरह का स्मॉल ट्यूब्स होता है, एक वेसल्स है, फाइन वेसल्स है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। बेसिकली सपोज दिस इज ये सपोज करो कि आपका एक आर्टरीज है, ये वेन्स है। ठीक है, एक तरह का ये फिल्ट्रेशंस का भी काम करता है, फिल्टर आउट करता है। जैसे कि ये आर्टरीज और ये वेन्स होगा और इनके बीच में देखो ये आर्टरीज वेन जो है फर्दर क्या हुआ, ये छोटे छोटे ये जो फिंगर्स हैं, दिस इज लाइक ए स्मॉल ट्यूब्यूल्स ऑफ द वेसल्स। ठीक है, उस वेसल्स का छोटे छोटे ट्यूब्स में फर्दर डिवाइड हो गए छोटे छोटे पार्ट्स में। ये देखो जब ये एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ या इधर से इधर ब्लड जब फ्लो होता है, फिल्टर आउट फ्लो होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ इस कैपिलरी, ये जो कनेक्शंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, दिस कनेक्शन विल बिकम योर कैपिलरी और यही क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में बदल देता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैपिलरी क्लियर हो गया। तो अब हमने देख लिया कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम मेन पार्ट जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट, सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, है ना। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज एंड द हार्ट। सो अब हम मूव करते हैं हमारा पूरा फंक्शंस के, हार्ट के फंक्शंस के। तो पहले हम ये फिगर आपको देख पा रहे हो, इस फिगर्स को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो हमारे फीस्ट के साइज का होता है। ठीक है, ये हमारा जितना फीस्ट होता है ना, दैट विल बी द साइज ऑफ आवर हार्ट। ठीक है,
यहाँ देखो, और हमारा पता है हमारे जो है लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, हार्ट टिल्टेड होता है थोड़ा सा लोअर साइड। देखते हैं हमारा हार्ट जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक ये अपर सेक्शन में और लोअर सेक्शन, ऐसे डिवाइड हो। अगर मैं ऐसे डिवाइड करके देखूं बताऊं आपको, सो ये अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन है, ठीक है। नीचे वाला आप देख पाते हो, दिस इज और वेंट्रिकल, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम, ठीक है। ये दो साइड्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब एक बीच से इसे कट कर दो तो ये 4 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। इस 4 सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर। तो हमारा हार्ट जो है बेसिकली 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये हमारा देखो अपर सेक्शन हमारा आर्टियम होता है, नीचे वाला सेक्शन वेंट्रिकल होता है। सो दिस कॉर्नर विल बिकम योर लेफ्ट आर्टरियम, दिस कॉर्नर विल बिकम योर राइट आर्टरियम, दिस कॉर्नर विल बिकम योर राइट वेंट्रिकल, दिस कॉर्नर विल बिकम योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये आपका पार्ट्स मैंने बता दिया। सी आप जैसे कि देख पा रहे हो, दिस इज द डिवाइडर, ये वॉल डिवाइडर है इस हार्ट का, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। ये हमारा क्या काम करता है, इधर से जो ब्लड आती है और इस सेक्शन से जो ब्लड आ रही है उन दोनों को इंटरमिक्सिंग से प्रिवेंट करती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द मिक्सिंग्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ब्लड हार्ट, ठीक है। सो ये आपका मेन फंक्शन है इसका सेप्टम का। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ से पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो अभी हमने पढ़ा है कि नॉर्मल आर्टरीज जो होता है वो कौन से टाइप का ब्लड कैरी आउट करता है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन हमारा हार्ट में जो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज ना वो उल्टा होता है। याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है दैट विल कैरी आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन्स है दैट विल कैरी आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बातें याद रखना है। तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास पल्मोनरी वेन से आता है हमारे लंग्स से, ठीक है, लंग्स से वहाँ पे हमने देखा हुआ है कि एल्वियोलाई एक पार्ट होता है जहाँ से गैस एक्सचेंज का वो काम करता है, ठीक है, गैस एक्सचेंज में वो हेल्प करता है। तो वहाँ से वो ऑक्सीजन एंटर करवा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। तो वहाँ से वो जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स में कैरी आउट होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, और ये देखो इस वाले लेफ्ट आर्टरियम से एंटर करता है। यहाँ पे देखो इस वाली साइड में ना बाइकस्पिड वॉल्व होता है और इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ठीक है। वॉल्व्स होता है, अब मैं वॉल्व्स का भी बताऊंगा क्या होता है। वॉल्व्स बेसिकली ये देखो, ये इस चीज़ को वॉल्व्स कहते हैं, दिस इज वॉल्व्स, ठीक है, वॉल्व्स, VALVES, वॉल्व्स बोलते हैं। अभी वॉल्व्स का क्या काम होता है, ये वॉल्व्स का काम होता है कुछ ऐसा होता है वी शेप में, ठीक है, ये ऐसा वी शेप में। जैसे ऊपर से प्रेशर आया ब्लड का तो ये जो वाल्व्स है ओपन हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा करके ये ओपन हो गया। अब जैसे ही नीचे वाला चैम्बर सपोज ये भर गया, यहाँ से मान लो ब्लड आया, प्रेशर क्रिएट हुआ, ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। और जैसे ही खुल गया इस चैम्बर में पूरा का पूरा ब्लड जो है वो फिल हो गया। अब क्या होगा, यहाँ ज़्यादा ब्लड होने के कारण ये उल्टा प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से ये जो हमारा वाल्व्स है वो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जिस वजह से बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता किसका, ब्लड का। सो इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो ये यहाँ से आया और ये देखो इस वाल्व से पास आउट होके, और ये हमारा इसके थ्रू ये देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द अरोटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा भी बोलते हैं, अयोटा भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस अयोटा से हमारा जो है बहुत सारे ऑर्गन पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, यहाँ से पूरा सप्लाई चला जाता है। देखो ध्यान से सुनना, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, वो चैम्बर में यहाँ प्रेशर क्रिएट किया उसने, इस वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट हुआ, वहाँ से ये पहुँच गया हमारा अरोटा के थ्रू अदर बॉडी ऑर्गन पार्ट्स। अब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे ये ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होता है, जिसमें हमारा कैपिलरी के पास पहुँचता है। वहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। जो ऑर्गन ने यहाँ इस अरोटा से जो ऑक्सीजन था, अरोटा के पास देखो कौन सा ब्लड था, किस टाइप का ब्लड कैरी आउट कर रहा था, वो कर रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो ऑर्गन्स ले लेंगे। किस लिए लेंगे, क्योंकि वो बॉडी ऑर्गन्स क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशंस करेंगे, ठीक है। उन सेलुलर रेस्पिरेशंस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेंगे, तो वो जो ब्लड होगा दैट विल बिकम योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर पास आउट हो जाएगा किसमें,
वेन्स में, और वेन्स के हेल्प से हमारा ये देखो या तो इन्फीरियर वेना कावा या फिर सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों वेना कावाज हैं, ये ब्लड को मतलब कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं और इस वाले साइड ये ब्लड को सप्लाई दे देते हैं, मतलब हार्ट को दे देते हैं। यहाँ आता है ब्लड, इस ब्लड यहाँ फिर से वही प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करके ये देखो ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स, ये दोनों जो है दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज, और ये पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ कनेक्ट होता है, हमारे लंग्स में, ठीक है। और ये लंग्स में जाके वहाँ एल्वियोलाई के साथ फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे एक्सचेंज होने लग जाता है, इस पल्मोनरी आर्टरीज के जो ब्लड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। दैट मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपने लंग्स के थ्रू, तो वो जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज करवा देगा किसके अंदर, इस ब्लड के अंदर, और वो उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, तो वो हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा देखो ब्लड जो है एक बार एंटर किया अरोटा से बाहर आया, फिर दोबारा देखो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। देखो सुपीरियर वेना कावा जो हमारे हार्ट के जो अपर पोर्शन जैसे ब्रेन हो गया है ना, इन सब से जो ब्लड लेके आता है वो कहाँ से आएगा, वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा। और जो लोअर बॉडी पार्ट से लाइक ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, पेनक्रियाज है, लीवर है ना, किडनी है, दीज ऑल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑर्गन। सो वो इन्फीरियर वेना कावा उसे लेके आएगा, मतलब कौन से टाइप के ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ठीक है। सो ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो ये डबल, हाँ एक बार और ये देखो यहाँ से ब्लड गया फिर एंटर कर गया, मीन्स एक हार्ट के अंदर 2 टाइम्स ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, एंट्री और एग्जिट हुआ। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए।